हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप घर पर ही अपना खुद का मेकअप कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपना फेस वाइप करेंगे। मैंने तो स्विस ब्यूटी का फेस वाइप लिया है, आप किसी भी ब्रांड का वाइप ले सकते हो। बस आप बशर्ते आपको अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन करना है, तभी आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा। ओके, आपको अपना नेक भी कवर करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फेस वाइप करके देन उसके बाद हमें फेस टोनर यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बायोटेक का फेस टोनर लिया है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का फेस टोनर बहुत अच्छा ले सकते हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन 2 मिनट का रेस्ट लेके देन हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। मैंने तो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लिया है जेल बेस, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना। मेरी ऑयली है इसलिए मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। देन उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये हमारे मेकअप का मेन पार्ट है, जिससे आपकी स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्लॉलेस होती है। ओके, देन इसको अच्छे से अप्लाई पूरे फेस में करेंगे, नेक को भी कवर करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र पूरे फेस में अप्लाई करो। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टिप इन दिस मेकअप। ओके, देन हम उसको 1-2 मिनट का रेस्ट देंगे। हम ऐसा मेकअप नहीं करते हैं कि आप लेयर टू लेयर लगाओ जिससे आपका मेकअप पैची हो जाएगा। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र के बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे। मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ करा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्राइमर है, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत कम रेंज में आपको मार्केट में मिल जाता है। ये आपके फेस में एक शाइन क्रिएट करता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। ओके, और इसको भी हम अपने पूरे फेस में नहीं लगाएंगे, ओनली टी जोन और सी जोन एरिया में ही लगाएंगे, जिससे एक शाइन क्रिएट होती है, जो कि आप प्रॉपर वीडियो में देख रहे हो। इसको भी अच्छे से अप्लाई करने के बाद 1-2 सेकंड का रेस्ट देंगे। हम प्रॉपर मेकअप लेयर टू लेयर इसलिए नहीं करते हैं जिससे कि वो पैची होने लगता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते हैं एक स्टेप्स में। देन इसके बाद हम अपने करेक्शन करेंगे अपने फेस की। जैसे भी आपकी करेक्शन हो, आपके फेस में जो भी करेक्शन करने लायक हो आप वो कर सकते हो। मेरे थोड़े से डार्क सर्कल हैं एंड देन माउथ एरिया में भी थोड़ी सी ब्लैकनेस है, तो इसको मैं हाइड करूँगी ऑरेंज करेक्टर से। हम करेक्टर उसी एरिया में लगाते हैं जहाँ हमें नीड होती है, हम पूरे फेस में करेक्टर नहीं लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे को इसी एरिया में नीड है, तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ। अगर आपका कलर बहुत फेयर है तो आप ऑरेंज की जगह डायरेक्ट अपनी स्किन टोन से 1 से 2 टोन डार्क कंसीलर यूज़ डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे स्किन मीडियम है, देन मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ इस जगह पर। तो वैसे ही आपको भी यूज़ करना है। ओके, देन इसको ओवर ब्लेंड कभी नहीं करते हैं। ओवर ब्लेंड करेंगे तो हमारे फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप में ग्रेनेस आ जाती है, जो कि हमें बहुत देखने में भी गंदा लगता है। इसलिए कभी भी करेक्टर आप यूज़ करो, आप करेक्टर अपने फेस पे लगाओ, कभी भी ओवर ब्लेंड नहीं करना है, ना कि ओवर एक्सेस में लगाना है। हमेशा क्वांटिटी थोड़ी सी रखनी है, ज़्यादा थोड़ी भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, इक्वल रखनी है। ओके, हमेशा आप ध्यान रखना आपका ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए। ड्राई ब्लेंडर से आप कभी भी ब्लेंडर यूज़ नहीं करोगे, तभी आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। देन आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो इसको ओवर ब्लेंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी एरिया में ब्लेंड करेंगे जहाँ हमने ये करेक्टर यूज़ करा है। हम इसको पूरे फेस में नहीं फैलाएंगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे एक डार्क कंसीलर से। आप डायरेक्ट भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बट हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ करा है, इसलिए हमें अब न्यूट्रलाइज़ करने के लिए डायरेक्ट डार्क कंसीलर यूज़ करेंगे। इसको भी वहीं लगाएंगे जहाँ पर हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया हुआ है।
और इसको हम पूरे फेस में नहीं फैलाएंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ करेक्टर यूज़ हुआ है वहीं वहीं हम ये कंसीलर भी यूज़ करेंगे। देन इसको हम फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे उसी एरिया में, ताकि ऑरेंज करेक्टर हमारा शो ना हो। क्योंकि ऑरेंज करेक्टर अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे सही से तो ये फाउंडेशन में ऊपर से उभर के आता है और हमारा फेस ऑरेंज सा लगता है। ऑरेंज सा नहीं लगने के लिए हम ये डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करते हैं हमेशा। आप बस धीरे धीरे आप कुछ सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप बस इतना करना है कि आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखना है और सही से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमें एक अच्छी फिनिश मेकअप निकल कर आता है। जैसे कि अभी लास्ट में आप मेरा मेकअप खुद भी देखना कि कितना फ्लॉलेस होगा। मैं आज लाइट मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक मूवी देखने जानी है। देन मुझे बहुत हार्ड मेकअप नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक सा बहुत लाइट मेकअप कर रही हूँ। आपको जैसा करना है आप स्टेप यही फॉलो करिएगा। आपको अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है जब भी आपको कहीं जाना है। इसके बाद हम अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अपने शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेंगे जो हमारी शेड का है, एग्जैक्ट शेड का लेंगे। ना ही एक टोन डार्क ना ही एक टोन लाइट, एग्जैक्ट रहता है तो हमारा मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होता है। ओके, देन इसको हम इमल्सिफाई करेंगे प्लेट में। देन उसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। जितनी एरिया में हम लगाते जाएंगे हम उतनी देर हम ब्लेंड भी करते जाएंगे। एक साथ हम पूरे फेस में लगाने के बाद ब्लेंड नहीं करेंगे, ये लगा कर देन उसको ब्लेंड भी करते जाएंगे, जिससे हमारे पैचेस पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, और एक बात याद रखनी है कि आपको कवरेज अच्छी चाहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लगाना है। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा कम फाउंडेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा कम ही फाउंडेशन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हाईवी कवरेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी मूवी डेट पर जा रही हूँ। ओके, अगर आपको शादी में जाना है, कहीं किसी मेन फंक्शन में जाना है, इवेंट में जाना है, तो आप बहुत अच्छी लेयर लगा सकते हो, नो डाउट। लेकिन मुझे एक मूवी जाना है इसलिए मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। देन मैं अपनी आइज़ को भी कवर करूँगी। मुझे आइज़ बेस भी रेडी करना है फॉर आई मेकअप के लिए। देन मैं आपकी आई को भी कवर कर लूँगी फाउंडेशन से। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपनी आई भी कवर कर लेना। और नेक को कभी नहीं भूलना है, आपको अपने नेक को भी हमेशा मेकअप में इंक्लूड करना है, उसको भी कवर करते ही जाना है, जैसा कि मैंने भी कवर करा हुआ है। ओके, देन उसको हम ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से। ये मेन स्टेप है मेकअप का। देन उसको बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करना, क्योंकि इसी से ही हमारी एक बहुत अच्छी फिनिश निकल कर आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं भी ब्लेंड कर रही हूँ। आपको एक टाइम देना है, उसको 1-2 सेकंड 2 मिनट का टाइम देना ही पड़ेगा ब्लेंडिंग के लिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप होता है हमेशा। आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, देन इसके बाद हम एक हाइलाइटर यूज़ करेंगे लाइट टोन का, अपनी स्किन से 2 टोन लाइट का। हम उसी एरिया में लगाएंगे जिस एरिया को हमको हाईलाइट करना है, जैसे कि आई के नीचे जहाँ पर मैंने कैरेक्टर यूज़ करा था। आप इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट मीडियम कवरेज चाहिए, मुझे ज़्यादा हार्ड मेकअप नहीं चाहिए। देन मैं अपनी नोज़ को कवर करूँगी, मैं अपने माउथ एरिया को कवर करूँगी। अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप आईब्रो के ऊपर यूज़ कर सकते हो हाईलाइटिंग। अगर आपका फॉरहेड छोटा है, आपको हाईलाइट दिखाना है हाईलाइटिंग पॉइंट पर, तो आप अपने आईब्रो के बीच में इसको यूज़ करना। देन आप अपने चीक्स के नीचे इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ मैंने यूज़ करा है, आप देख रहे हो। देन मैं अपने कंसीलर को अपने आई के ऊपर भी लगाऊंगी, आईलिड के ऊपर, क्योंकि मुझे इसमें आई बेस बहुत अच्छा चाहिए फॉर आई मेकअप। ठीक है, देन इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। आपको ब्लेंडिंग पे ब्लेंडर पे बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, जिससे कि पूरा मेकअप पूरा प्रोडक्ट अब्जॉर्व कर ले, इसलिए आपको बहुत हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग हमेशा ऊपर साइड ही करनी है, देन बहुत अच्छा सा मेकअप होता है ये, इसलिए। इसके बाद आप नोज़ एरिया को कवर करना, आई के नीचे आपको प्रॉपर कवर करना है जिससे आपके डार्क सर्कल हाइड हो सके, और अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। आई को प्रॉपर कवर करना है, दोनों आइज़ को, फॉर हाइड टू डार्क सर्कल। ओके, उसके बाद हम अपना फॉरहेड कवर करेंगे, और इसको भी आपको पूरे फेस पर
फैलाना नहीं है। जितनी एरिया में मैंने लगाया है बस उतनी ही एरिया में इसको ब्लेंड करना है। आपको पूरे से बस फैला के आपको प्रोडक्ट ख़त्म नहीं करना है। देन इसके बाद हम लिक्विड ब्लशर यूज़ करेंगे। लिक्विड ब्लशर को हम पहले हाथ या प्लेट, आप किसी में भी ले सकते हो, लेंगे। देन उसको मैं अपनी फिंगर टिप या ब्रश से अपने चीक बोन्स पर अप्लाई करूँगी। आप एक हल्की सी स्माइल रख के भी आप ये ब्रशर लगा सकते हो। ओके, देन तो मैं अपनी फिंगर से ही लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना, मुझे बहुत टाइम नहीं है मुझे मेकअप करने के लिए। बट फिर भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। देन इसको ब्लेंडर को हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है। मैंने बहुत मिनिमल सा लगाया, बहुत थोड़ा सा लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़, मुझे ज़्यादा ब्रशर नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कैसे आप कहीं भी जाके इतना आप प्रॉपर मेकअप करके जाते हो। तो फिर एक मिनिमल सा आप मेकअप कर सकते हो जैसा कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर लिक्विड बेस को सेट करने के लिए हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे मैं रिकोर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, मैंने इसको बहुत, अब मैं अपने पर्सनल में इसको यूज़ करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स पे भी इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा स्प्रे है और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आप इसको सूखने दें, 5 मिनट का गैप दें। 5 मिनट का दें सूखने के बाद ही आप इसमें बेकिंग करेंगे। बेकिंग हमारे मेकअप का बहुत मेन स्टेप होता है। तो पहले तो हम इसमें अपने आई मेकअप में इसको पाउडर से सेट करेंगे ताकि इसमें पैचेस ना पड़े। और पैचेस नहीं पड़ने के बाद, सेट करने के बाद हम इसमें अपना एक बहुत लाइट सा आई मेकअप करेंगे जो मुझे आज की डेट में चाहिए। मुझे बहुत हाई मेकअप नहीं चाहिए, मुझे आई मेकअप भी नहीं चाहिए बहुत हाई सा, इसलिए मैं इसमें नॉर्मल सा आई मेकअप करूँगी, बहुत सिंपल सा, सटल सा। आप ब्रश में कोई एक ट्रांजिशन कलर ले सकते हो, बहुत लाइट कलर का। जैसे कि मैंने बहुत लाइट ब्राउन ट्रांजिशन कलर लिया है। पहले मैं इसको पूरा आउटर से इनर कॉर्नर में इसको स्प्रेड करूँगी, इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी जैसे कि आप देख रहे हो। आप जैसे भी अपने अकॉर्डिंग, अपने शेड के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट मैंने तो एक बहुत लाइट सा कलर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, हाई मतलब मुझे बहुत डार्क आइज़ नहीं चाहिए। जैसे मैंने तो बहुत लाइट सा, क्योंकि मेरी नाइट की मूवी नहीं है, मेरे को दिन में ही मूवी जाना है, इसलिए मैं डे के अकॉर्डिंग ही बहुत लाइट मेकअप कर रही हूँ। इसलिए आप भी अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं एक काजल लूँगी क्योंकि मुझे आईलाइनर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं काजल को अपनी वाटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी। जहाँ हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ हल्का सा इसमें एक लाइन ड्रॉ करूँगी। देन इसको हम छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से इसको स्प्रेड करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से, जैसे कि ये थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं बहुत हल्के हाथों से इसमें क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो जैसे कि आप इसमें देख रहे, इस वीडियो में देख रहे हो, ये चीज़ मैं कर रही हूँ, आप इसमें करना। इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है, पूरी आईलिड में इसको नहीं फैलाना है। इसको जिस एरिया में मैंने इसमें काजल पेंसिल चलाई, आपको उसी एरिया में अपनी पेंसिल चलाते ही जाना है, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ। बहुत लाइट हैंड से आपको ये चीज़ करनी है, बहुत देख कर आपको बहुत संभल कर ये चीज़ करनी है। तब मैं दूसरी आइज़ में वही सेम चीज़ कर रही हूँ। पहले काजल पेंसिल वगैरह उसके वगैरह हाँ, उसके बाद इसके बाद ये चीज़ करने के बाद मैं इसको भी अपने हल्के हैंड से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हो, मैंने हल्के अपने ऊपर, आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी होती है, आप अपने आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करके देन ये चीज़ कर सकते हो। आप मिरर में प्रॉपर देख सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। सॉरी, मैं कैमरे में डायरेक्ट नहीं देख पा रही हूँ, मैं डायरेक्ट सामने मिरर है इसलिए ऊपर देख रही हूँ मैं, तो इसलिए आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, और ब्लेंडिंग भी आपको बहुत अच्छी करनी है जिसमें कोई भी हार्श लाइन समझ ना आए, जैसे कि मैंने ब्लेंडिंग करी हुई है। और इसको आप बस ध्यान रखना, आपको पूरी आईलिड पे नहीं इसको फैलाना है, आपको एक उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपको फैलाना है, बस ज़्यादा इसको बाहर भी नहीं निकालना है। देन मैं एक बड़ी ब्लेंडिंग ब्रश से एक हल्का सा ब्राउन शेड उठाऊँगी, देन उसको ऊपर से मर्ज कर दूँगी।
आपको बस इतना नॉर्मल सा रखना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हो। मैंने जो करा है मैं आपको वही बता रही हूँ। आप अपने ब्राउन ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश से ब्राउन कलर उठाकर अपना हल्का पूरी आईलिड पे इसको फैलाकर आप इसको मर्ज कर दीजिए। बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट होता है जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी हल्का सा काजल लगाऊंगी। मुझे ज़्यादा काजल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत हल्का सा लगाऊंगी दोनों आईज़ में। आपको अगर पूरा अच्छा काजल मतलब काजल बहुत अच्छा लगता है तो आप पूरी आई लोअर लैश लाइन में आप इसको काजल लगा सकते हो। काजल आप लोगों का फैल जाता है, लोग कहते हैं कि हमारा काजल हमारी बारिश में फैल जाता है, ऐसे आप कर जाता है, तो इसका रीज़न है कि आप इसको नीचे स्मच नहीं करते हो। देन मैं छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में हल्का सा ब्लैक कलर का आई शेडो कलर लेके देन इसको मैं हल्के से इसमें मर्ज कर देती हूँ लोअर लैश लाइन में, जिससे कि हमारा काजल लॉन्ग लास्टिंग होता है, हमारा काजल फैलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। और सबसे पहले आप ब्लैक कलर का कलर लेके इसमें स्मच कर सकते हो लोअर लैश में, जिससे आप काजल आप फैलेगा नहीं। देन इसके बाद आप ब्लैक कलर से थोड़ा लाइट कलर ले सकते हो। जो आपने ऊपर कलर यूज़ करा वो कलर ले सकते हो। मैंने ब्राउन कलर यूज़ करा था, देन मैंने ब्लैक कलर के बाद ब्राउन कलर यूज़ करूँगी। ब्राउन कलर लेके देन इसके बाद मैं इसको भी अच्छे से स्मच कर दूँगी, मर्ज कर दूँगी दोनों कलर्स में। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको पूरे नीचे तक आपको कलर नहीं फैलाना है, आपको उसी लाइन में ही कलर डिपॉजिट करके आपको उसमें ब्लेंड करना है बहुत हल्के हाथों से। इसके बाद हम बेकिंग करेंगे। बेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम इतना सब करा है जिससे आँखों के नीचे एक होता है ना, आप बोलते हो कि हमारी लाइंस आ जाती हैं। पहले लाइंस को हम ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद हम बेकिंग करेंगे। लाइंस ब्लेंड करने के बाद हम सबसे ऊपर ही देखते जाएंगे और उसको बेकिंग करते जाएंगे। बेकिंग को आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप एक मीडियम से डार्क टोन के हो तो आप बनाना पाउडर ले सकते हो, और अगर आप थोड़ा मीडियम टू लाइट स्किन टोन पे हो तो आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर, वाइट कलर पाउडर ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया हुआ है। देन इसके बाद मैं माउथ एरिया में भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी पहले, देन उसके बाद मैं बेकिंग करूँगी ताकि कोई भी लाइंस हमें समझ ना आए और हमारा मेकअप भी ख़राब ना हो। इसलिए हम बहुत अच्छे से बेकिंग करेंगे। ये मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें करना ही होता है। किसी भी वेदर में हो, कोई भी वेदर हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी हो, हमें ये चीज़ करनी ही होती है। और बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्लेंड करने के बाद ही आपको ये बेकिंग करना है ताकि कोई भी लाइंस अपने इनविजिबल ना हो। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ये पार्ट कभी भी स्किप नहीं करना है एनी हाउ, नहीं तो हमारा मेकअप सारे हाथों में आ जाएगा। जैसे ही हम कहीं फेस पे हाथ लगाएंगे वो पैचेस पड़ जाते हैं। ओके, पैचेस ना पड़े इसके लिए आपको बेकिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी बहुत, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। इससे आप जानते हो आईलैशेस बहुत अच्छे से निखर के आती हैं, बहुत अच्छे से आईलैशेस मैंने एक फॉल्स ऐसे यूज़ नहीं करी है, क्योंकि मेरी खुद की आईलैशेस बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा घनी है, इसलिए मैं इसको लोअर लैश लाइन में भी लगा लूँगी मस्कारे को अच्छे से। देन इसके बाद मैं पाउडर ब्रशर यूज़ करूँगी। पाउडर ब्रशर से ये होता है, ब्लशर से ये होता है कि हमारा ब्लशर बहुत अच्छे से समझ आता है बहुत, क्योंकि लिक्विड ब्लशर तो मैंने पहले यूज़ करा था, जिससे कि आपको, क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है ना, वो आपको धीरे धीरे सेटल होता जाता है, एब्जॉर्ब होता जाता है स्किन में, जिससे वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है। इसलिए ब्लशर लास्ट तक समझ आए, इसलिए हम पहले लिक्विड ब्लशर यूज़ करते हैं, देन पाउडर ब्लशर यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक आप कोई भी शेड की लगा सकते हो, बट आप डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगाना, क्योंकि ये कभी कभी लिपस्टिक हमारी फैल भी जाती है, कभी कभी लिपस्टिक हमारी बाहर भी निकल आती है, और एक शेप नहीं हो के लिपस्टिक का वो फेस ना प्रॉपर बहुत गंदा लगता है। इसलिए सबसे पहले हम लिप लाइनर से उसको ड्रॉ करेंगे, जिस भी शेप का होगा हमारा लिप्स। देन ड्रॉ करने के बाद अच्छे से हम उसमें लिपस्टिक फिल करेंगे। आप चाहे लिपस्टिक से डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, या फिर आप लिप ब्रश की हेल्प से भी लिपस्टिक फिल कर सकते हो। मैंने तो डायरेक्ट फिल करी है, बट आप अगर बिगनर हो तो आप लिपस्टिक पहले लिप लाइनर लगाना, देन आप उसको लिपस्टिक को जो भी आपको लिपस्टिक फिल करनी है आप उसको अपने हाथ में लेके या प्लेट में लेके आप डायरेक्ट उसको ब्रश से फिल करोगे। इसलिए मैं आपको एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मुझे एक बहुत न्यूड सी लिपस्टिक
चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूड शेड ही लगाया है, ब्राउन न्यूड शेड का। देन आप कोई भी ले सकते हो। मैंने लिपस्टिक बेक्ड ब्यूटी के लिए है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत देर तक ये आपके लिप्स में रहती है और ट्रांसफ़र प्रूफ है, इसलिए आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मैंने तो इसको नायका से लिया था, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत ईज़िली है, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बहुत पैची भी नहीं होती है, बहुत लिप्स को ड्राई भी नहीं करती है। इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। मुझे एक न्यूड शेड चाहिए था, इसलिए मैंने एक न्यूड लिपस्टिक लगाई है। आप किसी भी शेड की लिपस्टिक लगा सकते हो, जैसा भी आपकी ड्रेस है, आपका ओकेज़न है, आपको जो भी पसंद है आप वही लगा सकते हो। बस ये है, बहुत लिपस्टिक बहुत देख कर, बहुत संभल कर आपको लगानी है, क्योंकि ये आपके मेकअप का मेन पार्ट भी होता है, जिससे आपकी एक खूबसूरती निखर कर आती है, बहुत अच्छी लगती है, बस आप बहुत अच्छे लगते हो। इसलिए सारा मेकअप हो जाने के बाद हम लास्ट में एक स्प्रे से फिर से स्प्रे करेंगे। देन इसके बाद हम अपने हाइलाइटर को लगाएंगे अपने फेस पे। मोस्टली ये फेस आपको जहाँ जहाँ हम टी जोन सी जोन एरिया पे ना लगा कर हम चीक जोन पे हाइलाइटर हमेशा लगाते हैं। देन हम नोज़ के सेंटर में लगाएंगे ताकि हमारी नोज़ भी शाइन करे। और देन हम ऊपर लगाएंगे, फॉरहेड पे भी इसको लगाएंगे हल्का हल्का। आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा सकते हो, बहुत कम भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन। मैं बहुत मिनिमल से मेकअप करा है, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करा है। देन इसके बाद उसमें लास्ट में हम स्प्रे बहुत अच्छे से स्प्रे कर देंगे अपने फेस को, ताकि हमारा मेकअप भी ट्रांसफर प्रूफ रहे, अपनी जगह से हटे नहीं, अपनी जगह से हिले नहीं। थैंक यू सो मच।